पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 5 सीटों के लिए राजद, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और तमाम जो दल हैं जो चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं, विपक्षी खेमे की अगर बातचीत की जाए या निर्दलीय प्रत्याशी की बातचीत की जाए तो ये सभी चिंतित हैं कैसे चुनाव जीता जाएगा। लोकसभा 2024 के चुनाव की समाप्ति के बाद इन 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हर दल तैयारी कर रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चा एक बार फिर पूर्णिया की रुपौली की विधानसभा सीट हो चुकी है। बीमा भारती पहले सांसद का चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, फिर विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन भर दिया है। दूसरे तरफ अगर बातचीत करें तो वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, पप्पू यादव भी एक बड़े फैक्टर होंगे। अब चिंता में तेजस्वी यादव पड़े हुए हैं, चिंता में लालू प्रसाद यादव हैं। वहीं टेंशन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जदयू को भी है। जदयू ने भी वहां अपना प्रत्याशी उतारा है। पप्पू यादव की वजह से वो जो सीट है उस क्षेत्र के आसपास के तमाम जो विधानसभा हो या लोकसभा क्षेत्र हो उसमें राजद को बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये नुकसान क्या उपचुनाव में भरपाई हो पाएगा, ये अभी इस बात का मंथन चल ही रहा है कि बाकी बचे 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन भी परेशान हो चुकी है। बिहार के 5 सीटें जहां पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा, उसमें 5 सीटों पर अगर बातचीत की जाए तो रामगढ़ जो बक्सर का क्षेत्र है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रुपौली, इन 5 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 5 जगहों के उपचुनाव में राजद के 2, माले, जदयू, हम कोटे की 1-1 सीटें हैं। 4 विधायक के सांसद चुने जाने पर 1 विधायक के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। बक्सर से राजद के सुधाकर सिंह के सांसद चुने के बाद रामगढ़ का सीट खाली हुआ। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद बेलागंज सीट पर उपचुनाव होगा। आरा से माले के सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद तरारी और गया से जीतन राम मांझी के सांसद बन जाने के बाद इमामगंज की सीटें खाली हुई हैं। बीमा भारती के इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने से रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान है। यहाँ से जदयू के कालधर मंडल और राजद की बीमा भारती, निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव मैदान में है और एक त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीय प्रत्याशियों की बोलबाला है पूर्णिया में, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वो बीमा भारती का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव क्या निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की सपोर्ट, शंकर सिंह की जीत सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि शंकर सिंह और पप्पू यादव के बीच के जो संबंध हैं वो काफ़ी नज़दीक वाले संबंध हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। और जब शंकर सिंह से बातचीत भी हुई थी, हमारे सर ने बातचीत की, चंदन सर ने बातचीत की, तो उनसे इशारों में ये बता दिया कि पप्पू यादव का समर्थन कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बीमा भारती के लिए ये सीट, खास तौर पे जदयू के लिए ये सीट काफ़ी चिंता भरा सीट रहेगा। 2020 विधानसभा चुनाव में बेलागंज पर राजद के सुरेंद्र यादव ने जदयू के अभय कुमार सिन्हा को 28,000 मत से हराया था। रामगढ़ पर राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका सिंह को सिर्फ 189 मत से हराया। यहाँ भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर थे। इमामगंज पर हम के जीतन राम मांझी ने राजद के उदय नारायण चौधरी को करीब 16,000 मतों से पराजित किया। तरारी में माले के सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को 10,000 मतों से हराया। इसके साथ ही साथ भाकपा माले तीसरे नंबर पर रही। इस तरह एनडीए में भाजपा का 2, जदयू का 2 और हम का 1 सीट पर दावा है। वहीं महागठबंधन से राजद का 4 और माले का 1 सीट पर दावा है। अभी विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भाजपा के 78 विधायक हैं, जदयू के 44 हैं, हम के 3 हैं और 1 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं महागठबंधन से राजद के 77, कांग्रेस के 19, माले के 11, भाकपा माले के 2 विधायक, यानी 5 सीटें रिक्त हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये साख दाव पर जो लगी हुई है तमाम पार्टियों के, ये कैसे निपटाएंगे इसको। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरें लगातार आपको मिलते रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।